बता, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो फिर उन्होंने थोड़ा विचार करके कहा कि अच्छा ठीक है, हमें यथेष्ट इच्छा के अनुरूप मृत्यु प्राप्त हो, मतलब जब हम चाहें तभी हमारी मृत्यु हो, उससे पहले ना हो। तो भगवती ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। अब ये अमरता के समान ही तो वरदान मिल गया था। वह और भी बलिष्ठ हो गए, सभी सिद्धियों और शक्तियों से संपन्न हो गए। फिर उन्होंने ही शक्ति संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिया और ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चलने दिया। तो जब भगवान ने, नारायण ने समाधि में ये सब दृश्य देखा तो उन्होंने भगवती से पूछा कि देवी, आपने इन्हें ऐसा दुर्लभ वरदान दे दिया, अब ये तो अवध ही है, मैं इन्हें कैसे मार पाऊंगा? कोई कमजोर भी हो तो मृत्यु की इच्छा नहीं करता। भाई रुग्णता भी आ जाए, रोग भी आ जाए तो व्यक्ति बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाता है कि भाई मैं जी जाऊं। कितना ही ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई डायलिसिस पे चले गए या किडनी फेल हो गई, शरीर के अंग खराब हो गए, फिर भी लाखों रुपए खर्च कर देंगे अस्पताल में कि कैसे भी जीने की कोई तो आस बनी रहे। तो जो रुग्ण हो वो भी नहीं मरना चाहता, कमजोर हो वो भी नहीं मरना चाहता। तो ये तो सर्वशक्ति संपन्न है, वरदान प्राप्त है, ये क्यों स्वयं मरने की इच्छा करेंगे? और वास्तव में तो मरना कोई भी नहीं चाहता। आपसे कहें कि भाई बताओ आप लोग मरना चाहते हो क्या? सब कह देंगे नहीं। कोई कह भी दे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ जिंदगी से, मुझे तो मरना है, उससे कहो बिजली छू के दिखा, तो वो भी कहेगा नहीं ऐसे नहीं मरना। उसको भी भय होगा, मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता। तो आपने ये कैसा वरदान दे दिया कि अब ये मरना क्यों चाहेंगे, क्यों ऐसा संकल्प करेंगे कि ये मरे? तब भगवती ने आश्वासन दिया कि नारायण, आप तो सभी माया करने में समर्थवान हैं, क्यों घबराते हैं? मैं आपकी सहायिका हूँ, आप लीला करें, उद्यम करें, आप अपनी माया से इनकी बुद्धि को भ्रमित कर ही देंगे और तभी ये स्वयं की मृत्यु की इच्छा करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। इतने में ही वहां पे फिर से मधुकैटभ पहुंच गए और भगवान नारायण को उस योग निद्रा से उठाते हुए कहने लगे कि देखो तुमने बहुत काल तक विश्राम कर लिया है, अब आओ, हमारी बाहुओं में खुजली हो रही है, तुम ज्यादा देर तक सोने का नाट्य ना करो, चलो युद्ध करो। भगवान नारायण फिर से उनसे युद्ध करने लगे। महाराज ये दोबारा युद्ध शुरू हुआ और अब की बार तो दोनों भाई एक साथ ही भगवान नारायण के ऊपर टूट पड़े और यह दूसरी बार का युद्ध भी 5000 वर्ष तक चलता रहा। तो पहली बार का युद्ध 5000 वर्ष और एक विराम के बाद दूसरे युद्ध का 5000 वर्ष, मतलब 10,000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। अब तो वो दोनों ही बड़ी तेजी से मुष्टि प्रहार करें। भगवान नारायण ने भी उनके प्रहारों से आहत होकर के अचानक से दीन बनते हुए आकाश की तरफ देखा और मन में कहा कि देवी क्यों दैत्यों से पिटवा रही हो? क्या तुम मेरा उपहास करवाना चाहती हो? ऐसा वरदान ही क्यों दिया और दे दिया तो अब मेरी सहायता क्यों नहीं करती? तुमने कहा था कि तुम मेरी सहायता करोगी। तभी भगवती ने सहायता की और कैसी सहायता की? आकाश में भयंकर बिजली चमकी, चारों तरफ भयंकर नाद हुआ। जब बिजली चमकी तो उनका ध्यान भटका, उनने ऊपर की ओर देखा और जब मधुकैटभ ने ऊपर की ओर देखा तब भगवती का दिव्य स्वरूप, मात्र चेहरा ही चेहरा उन्हें आकाश में दिखाई दिया
और वो इतनी सुंदर छवि थी भगवती की, सुंदर, आकाश में लहराते हुए घुंघराले काले काले बाल, भगवती का अनुपम सौंदर्य को, अनुपम लावण्य को समेटा हुआ मुखमंडल, विशाल कमल नयन, सुगढ़ नासिका, सुंदर कपोल और कमल के समान कोमल लाल अधर। भगवती का वह विग्रह देखते ही वो दैत्य स्तब्ध हो गए और स्तंभित हो गए, जैसे अब वो कुछ करने योग्य नहीं रह गए, वहीं के वहीं देखते रह गए एकटक। भगवान नारायण ने समझ लिया यही मौका है। भगवान नारायण ने कहा, अरे दैत्यो, मैं तुम्हारे इस महान पराक्रम से बहुत प्रसन्न हो गया, तुम में अथाह बल है, तुमको कोई जीत नहीं सकता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो वो दोनों दैत्य आकाश की तरफ ही देख रहे थे, नजर हटा नहीं पा रहे थे। नारायण का शब्द कानों में पड़ा तो आकाश की तरफ देखते हुए बोले कि नारायण, अभी तो तुम ही हमसे थक रहे हो, हार रहे हो, इसलिए तुम हमें वरदान का प्रलोभन देते हो। तुम्हारी दशा देखते हुए तो हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम ही हमसे वरदान मांगो। हम तुमसे क्या वरदान मांगे? वरदान वो देता है जो अधिक बलवान हो, दाता वो होता है जो अधिक देने में सक्षम हो, जिसका सामर्थ्य ज्यादा हो। तो अभी सामर्थ्य में हम तुमसे ज्यादा है, इसलिए तुम वरदान मांग लो। और आकाश की ओर ही देखते रहे और बोलते रहे। तो भगवान ने भी कहा, हाँ हाँ, मैं तुमसे वरदान मांगना चाहता हूँ, जो मांगूंगा दोगी? तो वो भी ऊपर देखते हुए, हाँ हाँ मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? तो भगवान ने कहा, अपनी बात से पलटोगी तो नहीं? तो वो ऊपर ही देखते हुए बोलते जाते, अरे तुम मांगो तो, हमारा हृदय बड़ा विशाल है, जो मांगोगे मिलेगा। तो भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों हो, ऐसा वरदान दो। जैसे ही ऐसा भगवान नारायण ने कहा, अरे ये क्या बोल दिया, उसी समय वह छवि वहां से अंतर्धान हो गई और उसी समय वो एकदम चौंक गए कि अरे ये इन्होंने क्या मांग लिया। अब तो वचन दे दिया था कि जो मांगेंगे देना पड़ेगा। तो फिर उनने भी बुद्धिमानी दिखाई, बोले अच्छा ठीक है, सुनो, जो तुमने मांगा है ठीक है, हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी, पर तुमने भी पूर्व में कहा था कि हम तुमसे वर मांग सकते हैं, तो अब तुम भी हमें वरदान दो। भगवान ने कहा, पता नहीं क्या वरदान मांगेंगे। भगवान नारायण भी वचन से बंधे थे। उन्होंने कहा, अच्छा बोलो क्या वरदान चाहिए? बोले, हमारी मृत्यु थल में होगी, जल में नहीं होगी, जहाँ स्थल होगा। और तब तक पृथ्वी का उद्धार नहीं हुआ था, चारों तरफ जल ही जल था, समुद्र ही समुद्र था। तब भगवान नारायण ने मन में विचार किया, और वो तो लीलाधारी हैं, तुरंत लीला करते हुए अपनी जंघा को विस्तृत करना चालू कर दिया। मतलब जितने बड़े मधुकैटभ थे, भगवान ने अपनी जंघा को उतना ही विस्तृत कर लिया। और फिर उसके बाद कहा, ये रहा स्थल, आओ इस पर बैठो, अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो वो भी बड़े चालाक थे, आसानी से मृत्यु कैसे स्वीकारते। तो उन्होंने जंघा जितनी विस्तृत की थी, उसके दुगना स्वरूप विशाल कर लिया अपना। तो भगवान ने उनके चौगुने जंघा विस्तृत कर ली। उन्होंने फिर 8 गुना अपना स्वरूप विस्तृत कर लिया। फिर भगवान ने उससे दुगनी अपनी जंघा विस्तृत की। ऐसे करते 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 संपूर्ण विश्व भगवान ने अपनी जंघा से ढाक दिया। अब कहीं भी जल दिखाई नहीं देता था। तब वो समझ गए कि अब हम पार नहीं पा पाएंगे, और हम वचन दे चुके हैं कि हम इनके हाथों मृत्यु स्वीकारेंगे। इनने भी अपना वचन पूरा कर दिया। अब कहीं जल नहीं है, सब जगह स्थल ही दिख रहा है। अंत तो गत्वा, वे राक्षस तो थे परंतु अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वह गए, भगवान की जंघा पर बैठ गए। और फिर भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उन दोनों दुष्टों का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनने भी संकल्प किया कि हमारी मृत्यु हो,
और भगवान ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान नारायण ने मधुकैटभ का संहार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।